नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने हाल ही में आरएसएस और बीजेपी की तारीफ की, जिसके बाद कांग्रेस के भीतर राजनीतिक उथल-पुथल मची। कई नेताओं ने उनके बयान पर आपत्ति जताई। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने स्पष्ट किया कि गांधी और गॉडसे की विचारधारा कभी एक नहीं हो सकती। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने पर एनडीए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर जय राम जी करते हैं तो मनरेगा का नाम बदलने से क्या समस्या है। पुराने कपड़े पुराने हो गए तो उन्हें बदल देना चाहिए। हमारे संवाददाता एसएन यादव ने इस पर कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत के गलियारों में यदि हम कहें तो सरगर्मी अपने तूफान पे, अपने चरम पे है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको बताते चले कि किस तरीके से पक्ष विपक्ष के साथ साथ ये बयानबाजी जो पलटवार हो रहा है, उसे लेकर आज हर पार्टी, हर दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपस में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम कांग्रेस के पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भगवती प्रसाद चौधरी से खास बातचीत करेंगे। इन सभी मुद्दों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से इन सभी मुद्दों को वो देखते हैं, आइए हम बात करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आपका भी स्वागत, आपके चैनल का भी स्वागत। चौधरी जी, अभी जी आपके कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है दिग्विजय सिंह, उन्होंने जो एक ट्वीट किया है, तो भाजपा के खेमे में ये चल रही है कि दिग्विजय सिंह भाजपा और आरएसएस की विचारधारा को समझते हैं। उसके बाद उन्होंने ढेर सारी सफाई दी है, तो इसको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देखती है, आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? देखिए, वो बहुत सुलझे हुए नेता है माननीय दिग्विजय सिंह जी, और उन्होंने कार्यकर्ताओं को सुझाव दिया कि अगर हम कहें कि देखो लेबर कितना वर्क कर रहा है, तो उससे कार्य क्षमता में वृद्धि का परिचय मिलता है। यही तो कहा उन्होंने, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए वो कहा। और जितना वो आरएसएस का विरोध करते हैं, भाजपा का विरोध करने हैं, चाहे पब्लिक में और चाहे राज्यसभा में या चाहे पहले भी, वो कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। दिग्विजय सिंह ने एक और बात कही कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये जो प्रचार की प्रक्रिया है, उसकी उन्होंने सराहना की है। देखिए, हम तो नहीं सराहना करते, वो लोग तो देश को गुमराहियत का शिकार बना रहे हैं। असली मुद्दों से, गरीबों के मुद्दे से, किसानों के मुद्दे से, बेरोजगारों के मुद्दे से वो भड़काने का काम करते हैं कि उधर ध्यान न जाए। तो ये तो उनका प्रचार, तो सरकारी खर्च का दुरुपयोग हो रहा है। चौधरी जी, आजकल आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी आपने देखा कि जो शिक्षा विभाग यानी शिक्षक हैं, शिक्षकों की जो ड्यूटी है, उसके ड्यूटी के जो एक और एडिशनल कार्य जो इंक्लूड किया गया कि उन्हें कुत्तों की गिनती की। यहाँ तक कि शिक्षकों ने इसकी काफी आलोचना की है। इस पर आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके शिक्षक की एक गरिमा होती है, शिक्षक की एक मान मर्यादा होती है, उस संदर्भ में आप क्या? देखिए, शिक्षक वाकई में गुरु होते हैं। अनगढ़े पत्थरों को तराशने का वो काम करते हैं, सूखी लकड़ी को शानदार बनाने का काम करते हैं, और उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए। कभी हमने ये भी सुना था कि किसी हाई कोर्ट के जज ने जब ये देखा कि शिक्षक वहां पे आ गए, तो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इनसे बड़ा कोई नहीं होता, जो कुछ सीखा है शिक्षक से लोग सीखते हैं, और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अभी भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो पार्टी है वो भ्रष्टाचार की अम्मा, जननी है, और इसका सफाया तो पूरी तरीके से हो चुका है, थोड़ा सा बचा है। उनको इससे आगे और कुछ कह नहीं सकते ना। वो नहीं कह सकते कि कांग्रेस गुलामी से मुक्त कराने की भी जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। कांग्रेस को ये श्रेय जाता है कि ब्रिटानिया हुकूमत से मोर्चा लेकर के भारत माता की गुलामी की जंजीरों से वो जंजीर तोड़ करके देश को आजाद किया, और आजाद भारत का एक सौगात हम लोग को मिला है। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस इसकी अम्मा है जो ब्रिटानिया हुकूमत को यहाँ से भगा दिया।
क्या लग रहा है इस समय वर्तमान में जो सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश के गलियारों में काफी सुनगुन चल रहा है? कांग्रेस का जो अलायंस जो गठबंधन होने वाला, क्या बीएसपी के साथ कुछ ऐसी चर्चा चल रही है क्या? देखिए, ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर विचार करते हैं, और या तो कोई हमारे पार्टी के जो अधिकृत प्रवक्ता होते हैं वो करते हैं, हमारा विषय नहीं है। आपके जो प्रदेश प्रभारी है अविनाश जी ने कहा कि अगर बीएसपी आना चाहे तो उसका स्वागत है, तो क्या है कहीं न कहीं आप लोगों के भी मन में है कि बीएसपी का साथ मिले तो हम हो सकता है 2027 का रण हम विजय कर ले? देखिए, ये हमारा विषय नहीं है, हम इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकते, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पे तय। चौधरी जी, अभी आपने देखा कि किस तरीके से एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर हैं, आप लोगों ने भी मनरेगा के नाम परिवर्तन को लेकर सरकार को घेरा, तो जब मीडिया ने उनसे पूछा कि ये मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया तो मुस्कुराने लगे, और जो कि उनकी एक यही पहले से प्रक्रिया रही है, तो उन्होंने कहा कि जयराम जी कहते हैं तो उसमें क्या दिक्कत अगर उसका नाम बदल गया। और उसके साथ उन्होंने एक लाइन कही कि अगर कपड़े पुराने हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। इसका क्या मतलब, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अगर वो कपड़े पुराने बदलना चाहते हैं तो 11 साल से पहले उनके राष्ट्रीय नेता जो प्रधानमंत्री है वो 11 साल से है, तो वही पुराने हो गए, तो पहले तो वहां बदल देना चाहिए, फिर उत्तर प्रदेश में बदलिए, तो ये तो इनके ऊपर लागू होता है, ये किसी दूसरे पे लागू नहीं होता। ये तो अगर उनके ये समझ आ गई है तो माननीय मोदी जी को समझना चाहिए कि किसको संबोधित कर रहे हैं, किसका कपड़ा पुराना हो गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कपड़ा पुराना हो गया जो 11 साल से 12 साल से देश में राज्य कर रहे हैं और लोगों को गुमराहियत का शिकार बना रहे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे, धर्मनिरपेक्षता की हत्या कर रहे, संविधान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये तो देश की जनता समझ रही है। और हमसे अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं एक बात ये कहूँ कि मैं जिस समाज से आता हूँ वो पुराना और नया दोनों कपड़ा धोना जानता है। जी, तो किस तरीके से आप ये कहना चाहते हैं कि पुराना और नया कपड़ा धोना, मतलब क्या कहने का? अब इन लोगों का दिन खत्म होने जा रहा है, समय आ रहा है, थोड़ा इंतजार करिए। देश की जनता इनको समझ चुकी है, अब इनके बस का देश नहीं। उत्तर प्रदेश में भी हाहाकार मचा है, ब्राह्मण विधायकों ने अलग से बैठक की, इनके प्रदेश के अध्यक्ष किस तरीके का उनके ऊपर सवाल उठाया है, ये आपस में खुद लड़ेंगे। अब उनको हकीकत से रूबरू होना है। पहले तो ये सब गठबंधन इतना मजबूत किए थे, तो सब धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं, तो इनकी हालत खराब है। ये अच्छा, इस जो आपने कहा कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक, इस बैठक को आप किस तरीके से लेते हैं? ये हमारा विषय नहीं है ना भाई, उनका बैठक करे, वो भी बैठक करे, विधायक है, दूसरे समाज के बैठक करे, तीसरे समाज के बैठक, जो जिनको तकलीफ है वो अपनी बात तो कह ही सकते हैं ना, बैठक के माध्यम से तो कहेंगे। मान लीजिए अगर उन्होंने विधानसभा में नहीं कहा तो अलग बैठ के तय किया कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए उन्होंने बैठक की। तो ये तो बीजेपी को खुद सोचना चाहिए, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए, जो लोग यहाँ के प्रभारी उनको सोचना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भगवती प्रसाद चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है कांग्रेस को लेकर, चाहे वो एनडीए के सहयोगी दल कर रहे हैं या एनडीए कर रही है, ये तो समय परिवर्तन के साथ जो बताया कि हम तो पुराने और नए दोनों कपड़े धोने का कार्य करते हैं। तो हालांकि हम दर्शकों को बता दें कि पुराना कपड़ा क्या है और नया कपड़ा क्या है। तो पुराना कपड़ा के कहने का जो तात्पर्य है कि जो सरकार पुरानी चली आ रही, यानी 10 साल से 11 साल से 12 साल से जो सरकार चली आ रही, तो कहने का मतलब ये सरकार पुरानी हो गई। और जो नए कपड़े की बात कर रहे हैं, तो नया कपड़ा जो 2027 की बात कर रहे हैं, उस नए कपड़े को नया अमली जामा पहनाने की बात हो सकती है। आगे देखते हैं कि आगे ऐसे ही किस तरीके से जो सियासत में आजकल बयानबाजी और अटकलें एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से मुद्दे बनाकर पंचायत चुनाव और 2027 का चुनाव जनता के बीच सारी पार्टियां जाएंगी।